तो डिजर्बी हैं वो फोर्थ मिस्ट्री कैंडिडेट। इतने टाइम से न्यूज आ रही है, आज हम इसी की ही बात करेंगे और दूसरे ट्रांसफर्स और कुछ और बातें भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? आज मोस्टली हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर्स की, बिग मैनेजर मैडनेस की और जल्दी ही चेल्सी के नए मैनेजर की। तो हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की इस एपिसोड में, लेकिन इतनी सारी बातें करने से पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देते हैं यार। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था मैन सिटी जीतेगी FA कप, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हरा दिया ऑन द डे दे प्लेड रियली वेल। और पता नहीं मैनचेस्टर सिटी उस दिन सो के आ रही थी या पता नहीं क्या करके आ रही थी, लेकिन मैन सिटी हार गई और मैन यूनाइटेड जीत गई। तो कंग्रेचुलेशंस टू मैन यूनाइटेड। नाउ दे विल बी प्लेइंग इन यूरोपा लीग दिस सीजन और चेल्सी खेलेगी कॉन्फ्रेंस लीग। तो बाकी सारे फैंस तो नाराज हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस बहुत खुश हैं और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। उनकी टीम जीत गई है FA कप। इससे एरिक टेन हाग के डिसीजन पे पता नहीं कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट मैन यूनाइटेड जो है वो FA कप एक ट्रॉफी जीत गई और यूरोपा लीग में आ गई। दैट इज गुड न्यूज फॉर मैन यूनाइटेड। तो इस बात को खत्म करते हुए और कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए मैन यूनाइटेड को, लेट्स स्टार्ट विद रियल स्टोरी और स्टोरीज जो आई हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। और पहली बात तो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस और कर दूं बिफोर आई टॉक अबाउट दी स्टोरीज। बायर लेवरक्यूसन वन देयर लीग कप, सो नाउ दे आर डबल ट्रॉफी विनर्स विद जाबी अलोंसो। वो यूरोपा लीग तो नहीं जीत पाए, बट दे हैव वन बोथ द डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स एंड द लीग, मतलब डोमेस्टिक टूर्नामेंट एंड द लीग। तो वो डबल विनर्स जरूर हो गए, ट्रिपल तो नहीं कर पाए, बट स्टिल इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अ क्लब लाइक बायर लेवरक्यूसन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर लेवरक्यूसन फॉर मेकिंग इट डबल दिस सीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या करते हैं, क्योंकि चाबी अलोंसो अभी एक सीजन और रुकेंगे एटलीस्ट इन बायर लेवरक्यूसन। सो लेट्स सी व्हाट द क्लब डज इन द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो एंड द नेक्स्ट सीजन। तो ये हो गई बात इन सब की। अब हम बात करते हैं बिग स्टोरीज की, बिग स्टोरी की, फिर हम बात करेंगे छोटी मोटी न्यूज की। सबसे पहली बिग स्टोरी यही है कि चेल्सी का अपेरेंटली फोर्थ कैंडिडेट का पता लग गया है। और जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा अगर आप सोशल मीडिया में मंडराते रहते हो, तो चौथा कैंडिडेट मोस्ट लोगों के नजरिए में है रोबर्टो डिजर्बी। ना बात यहां तक भी पहुंच गई है कि किरन मैकेना और अपेरेंटली थॉमस फ्रैंक अब आउट हो गए हैं कंटेंशन में। और बात आ रही है, स्पेशली बेन जेकब्स ने बोला है कि बात आ गई है अब दो मैनेजर्स पे, रोबर्टो डिजर्बी और फ्रांसिस्को एंजो मैरेस्का पे। एंजो मैरेस्का और डिजर्बी लास्ट टू कैंडिडेट्स हैं। नाउ जनरली इन टर्म्स ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट और जैसा चेल्सी को मैनेजर चाहिए, मैरेस्का फिट्स द बिल एंड इट इज मैरेस्का हु इज फेवर्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड फेवर कर रही है मैरेस्का को, बट जो बेगदाद इकबाली हैं, जो पढ़े डिसीजन मेकर हैं और जो इवेंचुअली इस पे डिसीजन लेंगे, वो डिजर्बी से भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत उनको अच्छे लग रहे हैं डिजर्बी। तो वो भी देखना चाह रहे हैं डिजर्बी को, उन्होंने रूल आउट नहीं किया है। तो देयर आर टू कैंडिडेट्स, रोबर्टो डिजर्बी और मैरेस्का, और सुना जा रहा है कि वो दोनों टेक्निकली प्रोफाइल को सूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड जैसा है चेल्सी के पास, टेक्निकल प्लेयर्स बहुत हैं, वैसे ही दोनों ये मैनेजर्स बिल फिट कर रहे हैं। मैरेस्का अंडर पेप खेले हैं, दे नो, ही नोज हाउ टू कंट्रोल एंड विन गेम्स एंड पोजीशन लेना आता है उनको। बेसिकली पेप वाला ही फिलॉसफी के साथ वो आएंगे। एंड देन देयर इज रोबर्टो डिजर्बी जो इसी सिमिलर टाइप का गेम खेलते हैं और उनके पास प्लेयर्स भी पहले ऐसे रहे हुए हैं इस टीम में जिनको उन्होंने मैनेज किया है। प्लस देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल प्लेयर्स ही कैन यूटिलाइज टू बिल्ड ऑन हिज फिलॉसफी जो उन्होंने ब्राइटन में और दूसरे क्लब्स में दिखाई थी। तो ये दोनों मैनेजर्स हैं, बहुत क्लोज हैं। ओवरऑल बोर्ड तो चाहता है मैरेस्का, बट बेगदाद इकबाली रोबर्टो डिजर्बी को रूल आउट नहीं करना चाहते हैं। अपेरेंटली नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में चेल्सी अपना डिसीजन ले लेगी और अपना मैनेजर सिलेक्ट कर लेगी। आपके नजरिए में कौन ज़्यादा क्लियर फेवरेट है? मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा क्लियर फेवरेट कोई नहीं है अभी राइट नाउ, बट आई थिंक मैरेस्का हैज़ द एज, क्योंकि
तो ओनली थिंग विद डिजर्बी इज कि डिजर्बी जो बोल देते हैं तो वो बोल देते हैं, वो उनको अगर प्लेयर चाहिए होते हैं तो उनको प्लेयर चाहिए होते हैं। मे बी इसके कॉन्टेक्स्ट में उनका इशू हो जाए मैनेजमेंट के साथ। मरेस्का के साथ ये चीज़ है कि मरेस्का एक ऐसे मैनेजर हैं जो एक सिस्टम में काम कर सकते हैं और एक सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, और जो प्लेयर्स उनको मिलेंगे उसके साथ भी वर्क कर सकते हैं। तो मे बी दैट गोज इन फेवर ऑफ मरेस्का वर्किंग अंडर सिस्टम, एंड आई थिंक इसी की वजह से आई थिंक मरेस्का इवेंचुअली सिलेक्ट हो सकते हैं। बट कुछ भी हो सकता है वैसे, क्योंकि बेदाद इकबाली है जो एक्चुअल मेन डिसीजन लेंगे और उनको रॉबर्टो डिजर्बी अपैरेंटली बहुत पसंद है। तो आप बताना आपकी चॉइस क्या है, रॉबर्टो डिजर्बी और मरेस्का? क्योंकि मोस्ट जो अब इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, यही दोनों कैंडिडेट्स मेनली बचे हैं। किरण मैकेना आई थिंक विल गो टू ब्राइटन, क्योंकि ब्राइटन से उनको ऑफर है, क्योंकि रॉबर्टो डिजर्बी ऑफ कोर्स चले गए हैं वहां से, और ये आपके थॉमस फ्रैंक भी वहीं रहेंगे। तो आप बताना चेल्सी के इस मैनेजरल कैंडिडेट में आपका क्या कहना है? भाई मैं तो अपनी चॉइस दे ही चुका हूं, लेट मी नो व्हाट इज योर चॉइस। उसके अलावा अगर हम दूसरे मैनेजर्स की बात करें तो विंसेंट कंपनी का ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गया है, थियागो मोटा चले गए हैं यूवे। अपेरेंटली नापोली इज अबाउट टू साइन एंटोनियो कॉन्टे, तो अपेरेंटली एंटोनियो कॉन्टे का तो डन हो गया है नापोली में। नापोली उन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रही है एंड ही विल जॉइन नापोली। तो नापोली को भी एक अच्छा मैनेजर मिल गया है और ही कैन वर्क हिज मैजिक इन नापोली। तो एंटोनियो कॉन्टे का भी अब जॉब लग गई है। एंड बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है दे आर इन कॉन्टैक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थॉमस फ्रैंक, जो सुनने में आ रहा है, एंड मोरिसियो पोचेटिनो। पोचेटिनो अभी अभी चेल्सी से निकले हैं एंड ही इज एडमायर्ड बाय द पीपल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पेशली एलेक्स फर्ग्यूसन को भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मे बी मोरिसियो पोचेटिनो और थॉमस फ्रैंक कैन जॉइन। आई डोंट थिंक सो थॉमस फ्रैंक विल जॉइन, प्रॉब्ली मोरिसियो पोचेटिनो इज लुकिंग लाइकली टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। एरिक टेन हाग का क्या करना है वो भी डिसीजन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड लेगी, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। इस वीक आई थिंक एरिक टेन हाग का क्या होगा वो भी पता लग जाएगा, और क्या एरिक टेन हाग के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगी या वो नए मैनेजर की जाएगी। टॉकिंग टू अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, अदर मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टीम से यही लग रहा है कि दे आर प्लानिंग टू रिमूव टेन हाग एंड ब्रिंग इन अदर मैनेजर्स। मॉरिसियो पोचेटिनो का बहुत चांस लग रहा है मेरे को, अगर आप मेरी बात करो इस सिचुएशन पे, कि ही कैन एक्चुअली जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ न्यू मैनेजर, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समर में अपने स्क्वाड में भी काफ़ी ओवरहॉल करेगी। तो इट विल सूट मॉरिसियो पोचेटिनो परफेक्टली, क्योंकि मॉरिसियो पोचेटिनो कैन ब्रिंग हिज स्टाइल ऑफ प्लेयर्स जो वो ला सकते थे चेल्सी में बट उनको मौका नहीं मिला, वही चीज़ वो उसमें ला सकते हैं इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और अपना गेम खेल सकते हैं। अपेरेंटली ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर मॉरिसियो पोचेटिनो आ गए यूनाइटेड में तो चालोबा और कॉनर गैलेगर, जिसको चेल्सी सेल करने की कोशिश कर रही है और जो मॉरिसियो पोचेटिनो के फेवरेट प्लेयर्स थे, उनको वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ले सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन। बट बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन बन रही है यहाँ पर भी। तो अगले 24 से 48 घंटे में पता लग जाएगा, मुझे लग रहा है चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का दोनों का, और दोनों में पता लग जाएगा कौन से मैनेजर आएंगे। ब्राइटन का ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, आई थिंक किरण मैकेना विल जॉइन ब्राइटन। तो ये थे मैनेजरियल जो जॉब्स थे उनके बाद। अब हम कुछ रिटायरमेंट्स की और ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर्स में माइकल ओलिसे इज अ हॉट फेवरेट, चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कहाँ वो जाते हैं। दोनों को चाहिए विंगर्स, चेल्सी को कम चाहिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज़्यादा चाहिए। तो दे बोथ कैन गो फॉर ओलिसे, एंड देखते हैं वो कौन सी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं। दोनों ही अच्छे क्लब्स हैं, बड़े क्लब्स हैं, और जहाँ भी वो जाएंगे मुझे पता है वो अच्छा ही करेंगे। तो माइकल ओलिसे की भी बात चल रही है, उसके अलावा विक्टर ओसिमेन की बात चल रही है। तो चेल्सी स्पेशली अब नापोली में कॉन्टे आ गए हैं और उनको लुकाकू चाहिए होगा, तो चेल्सी आर लुकिंग टू ऑफलोड लुकाकू। तो मे बी लुकाकू के साथ कुछ पैसे देके विक्टर ओसिमेन का स्वैप हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन। उसके अलावा शावी सिमोन्स की बात चल रही है, वो लोन पे जा सकते हैं। बार्सा आर लुकिंग टुवर्ड्स इट, अदर क्लब्स वुड बी लुकिंग टुवर्ड्स इट कि चावी सिमोन्स को लोन पे ले सकते हैं या नहीं। स्पेशली इंग्लिश क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्रोबेबली लिवरपूल, आर्सेनल, सारे क्लब्स ये हैं वो देख सकते हैं चावी सिमोन्स को। न्यूकासल भी देख सकता है।
तो कीप एन आई ऑन शावी सिमोन्स सिचुएशन बिकॉज ही कैन गो टू लोन दिस सीजन, और प्रॉब्ली अगर अच्छा करेंगे इफ देर इज एन ऑप्शन टू बाय तो मे बी कोई क्लब इनको खरीद लेगा. इज वेरी टैलेंटेड विंग फॉरवर्ड, आप जो भी कह लो उसको. तो उसकी सिचुएशन पे भी आप नज़र रखो, वो भी जा सकते हैं जल्दी. उसके अलावा जो और प्लेयर्स मूव कर सकते हैं वो है यान ओब्लैक, जिनका अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. मे बी यान ओब्लैक का भी एक नाम आ रहा है, वो भी आ सकते हैं किसी क्लब में और किसी क्लब का हिस्सा बन सकते हैं. कीप एन आई ऑन यान ओब्लैक. उसके अलावा रोनाल्ड अराहो जैसे प्लेयर हो गए, आपके जोशुआ किमिक जैसे प्लेयर हो गए हैं, वो भी जा सकते हैं किसी क्लब में. उनका भी बहुत क्लब के साथ लिंक आ रहा है. ये सारे लिंक्स अभी और ज़्यादा आएंगे जब ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली खुलेगी. आई थिंक 1 जून से खुलती है ट्रांसफर विंडो. जब ऑफिशियली खुलेगी तो ज़्यादा लिंक्स आएंगे और हम बात करेंगे. अभी अभी ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनके लिंक आ रहे हैं, किलियन एम्बापे ऑफिशियली पीएसजी छोड़ चुके हैं और अब मेरे ख्याल से वो रियल मैड्रिड जल्दी ही ज्वाइन करेंगे. ये अनाउंसमेंट भी जल्दी आ सकती है. उसके अलावा कॉनर गैलेगर, ट्रेवर चालोबा की सिचुएशन पे भी नज़र रखनी होगी कि वो कहाँ जाएंगे. वो दोनों क्लब नहीं छोड़ना चाहते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यू मैनेजर और कैसे वो उन्हें देखते हैं, वो भी देखना पड़ेगा और उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी. उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा का भी कॉन्ट्रैक्ट अप हो रहा है और वो भी किसी टीम में जा सकते हैं. बर्नार्डो सिल्वा तो सिटी भी प्रॉब्ली इस साल मिडफील्डर्स बाय करेगी बहुत सारे, और बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर अगर अवेलेबल हैं तो दूसरी टीम्स जा सकती हैं और सिटी भी नए प्लेयर्स के लिए जा सकती है. सो कीप एन आई ऑन सिटी एंड कीप एन आई ऑन द बर्नार्डो सिल्वा सिचुएशन एज वेल. उसके अलावा जहाँ तक पता है केविन डी ब्रुयने की सिचुएशन भी कुछ कंफर्म नहीं लग रही है. वो भी और कुछ ऑप्शंस असेस कर रहे हैं. अभी सुनने में ऐसा लाया था कि कोई MLS साइड है जो उनको लेना चाहती है. अपेरेंटली सैन डिएगो की साइड है, वो लेना चाहती है एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन मूव एज वेल. तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद केविन डी ब्रुयने. क्या वो 1-2 साल और रुकेंगे मैन सिटी में या फिर वो जाएंगे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा लेजेंड्स ने, बहुत सारे लेजेंड्स ने रिटायरमेंट्स ले ली हैं पिछले हफ्ते. मैं अभी पिछले एपिसोड में मैंने बात करी थी ओलिविये जिरू की कि ओलिविये जिरू रिटायरमेंट ले रहे हैं अब. और उसके अलावा बोनुची का भी अब आ गया है फेनेर्बाचे से, उन्होंने भी अलविदा बोल दिया है, वो भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे. तो बहुत सारे फॉर्म प्लेयर्स अब जा रहे हैं. टोनी क्रूज का भी लास्ट मैच था और वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं. सो लॉट ऑफ प्लेयर्स जो पहले के थे, पुराने थे, अब वो जा रहे हैं छोड़ के. दे आर गोइंग और एक एंड ऑफ द एरा धीरे धीरे अब हो रहा है. तो ये लोग भी सब अब जा रहे हैं और बहुत सारी और ट्रांसफर न्यूज़ भी आ रही है. लूकस पकेटा को चार्ज कर दिया गया है FNA बेटिंग वाले सिचुएशन में, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा अब बैन वगैरह झेलना पड़ सकता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद लूकस पकेटा. उसके अलावा दूसरे प्लेयर्स भी हैं ये जो वो कहीं जा सकते हैं इस ट्रांसफर विंडो में. कीप एन आई ऑन दैट. ये सब खबरें आई हैं अभी ट्रांसफर वर्ल्ड से. और चेल्सी की सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर ली है. सॉरी, रिकॉर्ड करना भूल गया था. ये है आउटरो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. ये फ्रेम कैसा है बाय द वे बताना.